सहज मार्ग के 10 नियमों की व्याख्या। नियम नंबर 8। भोजन करते समय जो कुछ मिल जाए प्रसन्नता से खाए और ईश्वर की याद में भोजन करे। शुद्ध एवं पवित्र कमाई का ध्यान रखें। यह एक बहुत बड़ा दार्शनिक सिद्धांत है। इसका प्रारंभ देहपन से होता है एवं अंत वही है जहां हम सबको पहुंचना है। प्रसन्न रहना एक ऐसी अवस्था है जिसका प्रभाव नीचे की अवस्थाओं पर भी छन छन कर पड़ता है और इससे सब चीज़ें शुद्ध हो जाती हैं। सच तो यह है कि इसे भूमा के ठीक बाद वाली अवस्था कहना ही उचित होगा। यह विचार बनाने का अर्थ है कि मानो हम उसका विचार बना रहे हैं जो हमारी आखिरी मंजिल है, अर्थात हमने शुरुआत ही उस अवस्था से की है जिसके बाद मात्र वही शेष रह जाता है। यह वह ताना बाना है जो प्रकृति ने अपने आप बुना है। दूसरे अर्थों में इसे प्रकृति का पदार्थगत पक्ष कहा जा सकता है। पदार्थगत पक्ष भी कैसा, जो नाम एवं कहने मात्र के लिए है और जो उस शुद्ध अवस्था को व्यक्त करता है जिस पर हमें पहुंचना है। अब जो चीज़ महसूस होती है उसके लिए शब्द पदार्थगत इसलिए उपयोग में लाया गया है कि यह अवस्था किसी न किसी प्रकार धारणा या विचार में आ जाती है एवं संभव है कि लोग इसे भ्रमवश माया का आवरण समझ लें, लेकिन ऐसा समझना इस अवस्था को सही ढंग से व्यक्त नहीं करता। यह वह अवस्था है जो वास्तव में मायावी पर्दे में प्रवेश किए हुए है और भोजन करते समय हम इसका विचार बांधते हैं जिसका प्रभाव उस पदार्थ पर पड़ता है जो उसके नीचे है। एवं जब हम भोजन करते हैं तो भोजन सामग्री में वह वस्तु प्रविष्ट होने लगती है जो हमारे सामने है। अर्थ यह है कि जो कुछ भी हम खा रहे हैं उसे भी हमने उससे प्रभावित कर लिया है, जिसका प्रभाव हमारे रगों में जाकर उनमें व्याप्त हो जाता है। अर्थात जो वस्तु बाहर से भर रही है उसका हमने कितना अच्छा उपयोग करके अपना काम निकाला। परिणाम स्वरूप हमारे शरीर के अणु परमाणु या कण की शुद्धता प्रारंभ हो जाती है एवं वही विचार का झटका उस चीज में भी उत्पन्न हो जाता है जो भोजन सामग्री में प्रवेश पाकर हमारे शारीरिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य में सहायक बनता है। प्राण शक्ति कण में विद्यमान है, कोई भी वस्तु इससे रहित नहीं है। यह भोजन सामग्री के भीतर भी है एवं बाहर भी। हम अपने विचार का धक्का उस चीज़ में देने लगते हैं जिसके परिणाम स्वरूप इसकी अवस्था ऐसी हो जाती है जैसे कि दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न होती है और इसकी हालत उस शक्ति जिसके द्वारा चिंगारी प्राप्त हुई है से भिन्न एवं शुद्ध है। हम भूमा तक उसी चीज़ के माध्यम से पहुँचते हैं जो भूमा के संपर्क से प्राप्त हुई है, क्योंकि उसके बाद वाली अवस्था में वह सामर्थ्य नहीं है जो हमें वास्तविक स्थिति तक पहुंचा सके। मानव के भ्रम एवं आभास इसके पीछे छूट जाते हैं। यह हमारे लिए भूमा में पहुंचने का मार्ग बनाती है। भोजन सामग्री में उस पवित्रता का विचार बांधकर उसमें हमने वह शक्ति दे दी है जिसकी चिंगारी हमें उस पर्दे तक पहुंचा देती है जिसे हमने भूमा के ठीक बाद वाली हालत कहा है। इस प्रकार इतनी लंबी यात्रा हम इतनी आसानी से तय कर लेते हैं। अपने नियम में हमने ईश्वर के स्मरण में भोजन करना कर्तव्य बताया है। हमारे सभी कार्य ऐसे होने चाहिए कि ध्येय प्राप्ति में सहायक बने। भोजन करते समय हम उस अंतिम वस्तु का विचार बनाते हैं जहां हमें पहुंचना है, इसलिए कि उसका कुछ न कुछ प्रभाव भी हम भीतर ले जाएं एवं हमारी शुद्धता में एक गुना और वृद्धि हो जाए, ताकि उसका प्रभाव भी दुगनी ताकत के साथ उस पर पड़े एवं उसकी शक्ति और भी अधिक हो जाए। हमारा उद्भव पवित्रता से हुआ है। ये शुद्ध एवं पवित्र धाराएं जो हमारे उद्भव का कारण बनी शुद्ध उद्गम से निकली। यही कारण है कि हमें शुद्धता या पवित्रता का विचार आता है। वे धाराएं जो सर्वव्यापी हैं, विशुद्ध अवस्था में ही हैं। ऐसा समय
कभी नहीं हुआ कि इन धाराओं में अशुद्धता पैदा हुई हो। यहाँ तक कि जमाना भी उन पर असर न डाल सका, क्योंकि वे धाराएं एक शक्तिशाली स्रोत से आई हैं। पवित्रता उसमें पूर्ण रूपेण दौड़ी हुई है। भूमा का क्षोभ जो सृष्टि रचना का कारण बना, उसके कार्य व्यापार के प्रभाव ही धाराओं के रूप में प्रकट हुए हैं। वे सब पवित्र हैं और उनसे जो वस्तुएं बनी वे भी मूल अवस्था में शुद्ध ही थीं, किंतु समय के प्रभाव ने इन्हें उस शुद्धतम अवस्था में नहीं छोड़ा। सच तो यह है कि यह हमारा ही करिश्मा था, जैसा कि नियम 4 की व्याख्या में बताया जा चुका है। प्रकृति की कमाई हुई वस्तु कितनी शुद्ध हालत में है, इसलिए कि उसकी नींव शुद्धता से पड़ी है। आपकी कमाई हुई वस्तु उस समय शुद्ध हालत में रह जाती है, जबकि उसकी कमाई भी शुद्धता एवं पवित्रता के साथ हो। इसमें जो भी प्रभाव होंगे वे अपने निकटवर्ती पर्दे पर अपना प्रभाव डालेंगे एवं उस जाल को जो आपने बुना है शुद्ध करने में मदद देंगे। यही कारण है कि संतों ने शुद्ध एवं पवित्र कमाई पर बहुत जोर दिया है।